दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। 24 घंटे में 3 चीजें होती हैं। एक तो ट्रंप का बयान आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, भारत के साथ संबंधों को लेकर वो काफी पॉजिटिव नजर आते हैं अपने बयान में। फिर एक खबर आती है जो हमने दर्शकों को भी दिखाई कि प्रधानमंत्री UNGA में नहीं जाएंगे, उनकी जगह जयशंकर जाएंगे। और उसके बाद आप देखिए फिर प्रधानमंत्री की तरफ से ये एक्स पर पोस्ट भी आता है डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर। प्रोफेसर सतीश कुमार, फॉरेन एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हुए। सतीश जी, बहुत अर्ली ये सवाल मैं पूछ रहा हूं, लेकिन क्या इसका कोई उत्तर हो सकता है? यानी कि बहुत पहले ही ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या ट्रंप अपनी जो टैरिफ वाली अनरीजनेबल टैरिफ पॉलिसी भारत को लेकर चल रहे हैं, अब उसमें वो धीरे धीरे स्टेप बैक करने वाले हैं? इसको एक इंडिकेटर के तौर पर क्या हम देख सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस मोमेंट में, इस क्षण में? बिल्कुल रवि, इस बात की गुंजाइश पहले भी थी। जब ये समस्या आई थी उस समय भी ये माना गया था कि डायलॉग के द्वारा, बातचीत के द्वारा समस्या का निदान खोजा जा सकता है। क्योंकि भारत और अमेरिका के संबंध पिछले 3 दशकों में जिस कड़ी में पहुंचा हुआ है, वो उस कड़ी से नीचे उतरना इतनी जल्दी आसान नहीं है। जिस तरीके से ट्रंप के अपने विमिजिकल या अनप्रिडिक्टेबल रवैये के कारण से समस्याएं उत्पन्न, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के तहत भारत और अमेरिका के संबंध आगे बढ़े हैं और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर आज भी जिंदा है। इस बात की पूरी गुंजाइश है कि आने वाले समय में जब भारत के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री अमेरिकी दौरे पर होंगे, तो उस समय तक ये बातें, टैरिफ वाली बातें पूरी तरह से नहीं, लेकिन बहुत हद तक उस पर अंकुश लगेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका को भी शीत युद्ध के नजरिए से भारत को नहीं देखना होगा। शीत युद्ध का पीरियड अलग था। अमेरिका को भी समझना चाहिए था कि SCO समिट के पहले भारत के प्रधानमंत्री जापान गए थे। जापान क्वाड का अभिन्न अंग है, अमेरिका का सहयोगी है। जब हमारे प्रधानमंत्री वहां गए थे, उसके बाद SCO आए, तो भारत की अपनी वजूद है। सभी घटकों से हम साथ मिलकर चलना चाहते हैं। हमारे लिए अपना जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर हम समझौता नहीं कर सकते। भारत ने मैसेज बहुत क्लियर एंड कैटेगोरिकल इस तरीके से दिया है दुनिया को। जी बिल्कुल सतीश सर, और ये बात भली भांति डोनाल्ड ट्रंप ने समझी है और उसके बाद अब उनके रुख में एक बड़ा पॉजिटिव, एक जो सकारात्मक हम देख रहे हैं बदलाव है वो आया है। और देखिए हमारे साथ एक और जो खास मेहमान है ज्वाइन इन कर चुके हैं, रिटायर्ड कर्नल SK मलिक सर भी एज अ डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। SK मलिक सर, आप क्या बोलेंगे जिस तरह से बीते 24 घंटे में जो एक के बाद एक बदलाव आया, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करना, बहुत अच्छा दोस्त करना, कहना भारत और अमेरिका के बीच स्पेशल रिलेशनशिप की बात करना, आपको लगता है कि तमाम बातों के बीच, क्योंकि एक तो वो भी लेवल आ गया था जहां पर नवारो जो यूक्रेन वॉर, इसके लिए सीधे तौर पर भारत को जिम्मेदार ठहराते नजर आ रहे थे, यानी अमेरिका को यह समझ में आ रहा है कि अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो एक मेजर ग्लोबल पावर है भारत और बहुत दिन तक अलग थलग नहीं रहा जा सकता। जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। देखिए, इसमें अमेरिका को ये पहले से ही मालूम था कि इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इंडिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो उनके सलाहकार, उनकी वाणिज्य सलाहकार या फिर खुद ट्रंप साहब जो ये कर रहे थे, ये सब आर्म ट्विस्टिंग का हिस्सा है। उनको ये जानते हुए भी कि इंडिया को इग्नोर करना आज के सिनेरियो में इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इंडिया एक सॉवरन कंट्री है जिसकी अपने आप में एक स्टैंडिंग है, एक अपनी पॉलिसी है। उस पॉलिसी के तहत हम अपने भविष्य को आगे लेके जा रहे हैं। इंडिया ने जितने पिछले 4-5 सालों में खासकर जो दर्शाया है और अमेरिका के प्रति बाइडेन स्टेट था, बाइडेन साहब प्रशासन के प्रति, उसमें ये हमेशा दिखाया है कि हम कभी भी आपकी शर्तों पर नहीं झुकने वाले हैं। जब अमेरिका ने ट्राई किया कि इंडिया अफगानिस्तान के इन्वॉल्व हो जाए, अफगानिस्तान के अंदर उनकी पूरी कोशिश थी कि वो इंडिया को इन्वॉल्व करके चुपचाप वहां से एग्जिट कर जाए। एग्जिट तो उनको तब भी करना पड़ा, लेकिन वो चाहते थे कि इंडिया को इन्वॉल्व कर लिया जाए। इससे क्या होगा, उसके बहुत सारे हित साधित हो रहे थे। चाइना इक्वेशन वो बैलेंस बनाना चाहता था हमारी कोस्ट पर, रशिया के साथ वो करना चाहता है स्कोर फिट हमारी कोस्ट पर, लेकिन
जैसे कि कहते हैं कि पास्ट प्रेजेंट को डिफाइन करता है, प्रेजेंट फ्यूचर को डिफाइन करता है। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को आप देखते हुए रशिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, जिन्होंने कि पिछले जब से इंडिया आजाद हुआ है तब से प्रूव हुआ है कि रशिया के बिना हमारी जो पार्टनरशिप है बिल्कुल इसमें पूरे वर्ल्ड लेवल पे, जियोपॉलिटिकल लेवल पे, वो हम किस पर विश्वास करें? क्या अमेरिका पर विश्वास करें जिसने हर 5 साल में अपनी पॉलिसी बदली है और हमारे एडवर्सरीज को वो फायदा दिया है जिससे हमारा नेशनल हिट हर्ट हुआ है। और यही देखते हुए जो रीसेंट मामला है पाकिस्तान को लेकर, जब ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा था उस दौरान अमेरिका, खासकर ट्रंप का जो एटीट्यूड रहा पाकिस्तान के तरफ, उसने एक तरीके से कई सारे रेड फ्लैग्स ऑन कर दिए भारत के लिए। मनीष, आपसे हम एक चीज समझना चाहेंगे, क्योंकि अब एक बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन बनता है कि आखिर ट्रंप जो है पैर पीछे क्यों खींच रहे हैं, नरम क्यों हो रहे? क्या इसलिए कि घर के अंदर रिपब्लिकन्स या दूसरे नेता उनकी पॉलिसी पर सवाल उठा रहे थे? क्या इसलिए कि भारत ने जीएसटी रिफॉर्म करके अपने डोमेस्टिक मार्केट में कंजम्पशन का और स्ट्रेंथ बढ़ा दिया और यह जता दिया कि हमारे पास ऐसा बाजार है जिसके पास खपत की अपनी क्षमता है और हम दूसरे बाजार भी ढूंढ सकते हैं दुनिया में अमेरिका के अलावा? क्या वजह आपको लगती है बड़ी जिससे ट्रंप नरम पड़ते हुए ग्रेजुअली दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, एक लाइन में कहूं तो इनमें से लगभग सभी विकल्प हैं जिन सब का इस्तेमाल हुआ। दरअसल देखिए, यही डिप्लोमेसी का वो शानदार तरीका है जो भारत ने कर दिखाया, और यही वजह है कि डिप्लोमेसी में जो संयम और धैर्य की जरूरत पड़ती है उसकी एक अहमियत होती है। अब आप देखिए कि 4 महीने पहले जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और फिर ट्रंप साहब ने जबरदस्ती सीज फायर का क्रेडिट लिया और उसके बाद से भारत और अमेरिका के रिश्ते तेजी से पटरी पर उतरे। लेकिन अब आप देखिए कि 4 महीने के दरमियान कम से कम 4 दर्जन बार ट्रंप ने बयान दिए थे प्रधानमंत्री मोदी या भारत को लेकर, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया, रणनीतिक चुप्पी साधी गई। और अब जाकर जबकि ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी दोस्ती का दुहाई दी, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जवाब दिया गया है। ये एक बहुत खास बात है। इस बीच बहुत कुछ हुआ। 4 बार प्रेसिडेंट ट्रंप ने फोन किया था प्रधानमंत्री मोदी को, लेकिन तब उन्होंने कॉल नहीं उठाया, उनसे बातचीत नहीं किया। तो अगर आप देखें तो अंदर बाहर अलग अलग तरह के समीकरण बने। मसलन ये कि अंदर में जिस तरीके से अगर कहें कि भारत ने अपने सभी तरह के कार्ड का इस्तेमाल किया, ट्रंप कार्ड का इस्तेमाल किया, हम एससीओ में भी गए, चीन रूस के साथ हम मंच पर दिखे, वहीं दूसरी तरफ से हमने कई इकोनॉमिक स्टेप्स उठाए, हमने आत्मनिर्भर भारत की तरफ और कदम आगे बढ़ाया। लेकिन इन सब के साथ एक बात तो जरूर है कि आपको अमेरिका को भी एक क्रेडिट देना होगा। अमेरिका के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, तमाम थिंक टैंक, तमाम एक्सपर्ट्स ने, यहां तक कि ट्रंप की पार्टी के भी कई नेताओं ने भी ट्रंप की नीति की आलोचना की और भारत और अमेरिका की दोस्ती को कितनी अहमियत दी, इस बात को लेकर निश्चित तौर पर भारत को यह सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि व्हाइट हाउस में बैठा कोई एक व्यक्ति कोई बयान देता है तो मनीष ये एक बड़ा कारण चाहता है कि भारत के साथ दोस्ती बनी रहे। क्या मनीष ये एक बड़ा कारण रहा कि भारत जैसा अमेरिका का क्लोज पार्टनर पहली बार एक ऐसे लीडर के तौर पे उभरा जिसने ट्रंप की इस टैरिफ, फोर्स्ड टैरिफ योजना का खुलकर एक तरीके से विरोध भी किया? मतलब हमने हर मंच से उस पर कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अपनी कार्रवाई अपने तरीके से की। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।